डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले एक्सरसाइज में क्या था? एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे और वो भी क्वेश्चन जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अंडर रूट के था, रेशियो में था। और इस आधार पर हमने 8.2 को कई पार्ट में बांटा हूँ। तो 8.2 का एक्सरसाइज का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब इसका मतलब है कि आप जो है करेक्ट जो ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, उसको जो है चूज करिए और उसको जो है अपना जो चॉइस है उसको सेटिस्फैक्शन करिए। ऐसा नहीं कि जो अभी अंदाज़ा से ABCD में कोई भी आपका राइट हो। जब तक आपको जस्टिफाई नहीं होगा तब तक आपका कंप्लीट जो है क्वेश्चन नहीं होगा। अर्थात यह क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में जो आपका चॉइस दिया है ABCD, उसी में से वो आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 1 पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तब ABCD का जो आएगा उसको हम ऑप्शन को चॉइस करते हैं। तो क्या करते हो? 2 इंटू अब tan 30 का क्या होता है? sin 30 का होता है 1/2 और sin 30 का क्या होता है? √3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1/2 1/अंडर जो है आपका कितना हो जाएगा? इसका sin 60 का आ जाएगा √3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/√3। कितना? tan 30 का अपान 1 प्लस tan 30 का क्या आ जाएगा? 1/√3 ऑफ होल स्क्वायर। हमें साइन और कास के बेस पर tan 30 का निकाल लिया। 2 बीच में कुछ नहीं है, साइन तो इंटू tan 30 का क्या हो जाएगा? 1/√3 और यहाँ आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का है तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√3 अपान क्या आएगा? 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नोमिनेटर आएगा 2/√3 और डिनोमिनेटर क्या? 3 1 जा 3 प्लस 1 तो आएगा 4/3। इसका वही आएगा फर्स्ट अपान सेकेंड अपान थर्ड अपान फोर्थ। फर्स्ट इंटू फोर्थ अपान सेकेंड इंटू थर्ड होता है। तो क्या आएगा इसका? 2 इंटू 3 जाएगा सबसे ऊपर, 3/√3 इंटू 4। 2 जो आपका आएगा 4। √3 को 3 को √3 के बेस पर लिखेंगे तो कितने बार? 2 टाइम्स √3 इंटू √3 अपान 2√3। तो ये आपका कैंसिल हुआ, आएगा √3/2। तो क्या देखो, जो ऑप्शन आपका दिया है ABCD में क्या √3/2 है? तो इसका ऑप्शन में √3/2 नहीं है, दिया है A में sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो √3/2 किसका वैल्यू आ गया? sin 60 का इज इक्वल टू sin
60 डिग्री। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ए है, बी है, सी है और डी है, तो कौन सा राइट हो गया? ए आपका राइट हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से देख लो, इसका हमने वैल्यू रखा और इसका जो है हमने कैलकुलेशन किया। 2 × 1/√3 ये आपका आया। इसका भी 1 + 1/3, तो 2 × 1 = 2/√3। अब इसका जगह 3 + 1 यानी 4/3। फिर ये आपका रूल अपनाया, उसके रूल के हिसाब से ये आपका √3 कैंसिल हुआ। 3 को जो है हम √3 × √3 2 टाइम्स लिखा, आएगा √3/2। अब √3/2 को देखोगे क्या ये आंसर दिया है? नहीं दिया है। तो इसका जो है फिर ये sin √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो आएगा sin 60 का। तो ऑप्शन ए आपका राइट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरह से करोगे तब जा कर के होगा। सिर्फ आप अंदाज़ा लगा के करोगे कि ए बी चाहे जो भी हम लगा दें ऐसे कर लें, तो वह है आपका रॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। इसको भी वैसे सॉल्व करने का है। पहले देख लो कौन सा आपका राइट है क्या? 1 - tan² 45, 1 + tan² 40, ठीक है, राइट है। तो 1 - चाहे तो tan आपका tan 45 डिग्री ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 डिग्री ऑफ होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो 1 - tan 45 का कितना वैल्यू होता है? 1 होता है। 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आपका चूँकि 1 आपका प्लस है तो +1 आ जाएगा। 1 - 1 = 0 अपॉन 1 + 1 = 2, तो आंसर आएगा आपका 0। तो इसमें ऑप्शन देखोगे 2 में क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ए का दिया tan 90, बी का दिया है 1, सी का दिया है sin 45 और डी का दिया है आपका 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे ए, बी, सी और डी, तो आपका डी का 0 दिया है तो डी आपका आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 का दिया है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू। कब सही होगा ऐसा? when is true when a = वैल्यू क्या होगा? अब आप जानते हो कि साइन अगर ये आपका दिया है तो मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पर ले ए का क्या वैल्यू रखेंगे। और एक चीज़ आपका समझो, 2 × a बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 2 × 0 = 0। ये पूरा 2a क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ से आपका आएगा साइन ए, तो 2 × इसको अगर करते हैं तो ये आपका साइन 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0 आएगा। तो इस तरह से a = 2 रखने से यह आपका आंसर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? sin 2a लेट a = 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? sin 2a = sin इन ब्रैकेट 2 × 0 डिग्री = sin 0 डिग्री का कितना होता है? 0। आल्सो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड 2 sin a, तो 2 × sin a का वैल्यू कितना है? हमने क्या पुटअप किया? 0 डिग्री, तो = 2 × sin 0 कितना वैल्यू आता है? 0, तो = 2
मैं 0 का मल्टीप्लाई कर तो 0, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिया है? ए दिया है, बी, सी और डी। ए का दिया है 0 डिग्री, बी का दिया है 30 डिग्री, सी का दिया है 45 डिग्री और डी का दिया है 60 डिग्री। तो क्या आंसर होगा आपका? फर्स्ट जो होगा ए का जो 0 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखो, सॉल्व भी करना, खाली उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। और ये भी जानो कि यह जो एग्ज़ाम में आता है सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें चेंजिंग होकर के आता है। वैसा भी आ सकता है, चेंजिंग का भी आ सकता है, एग्जाम्पल भी आ सकता है, या कुछ अलग टाइप का सिलेबस से रिलेटेड कुछ अलग नंबर दे कर सके आपको पूछ सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से वह आपको तैयार करना है। क्या है चौथा? 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चौथा 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर जो है 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो सॉल्व करोगे 2, अभी पहले tan 30 डिग्री लिख लिया, 1 माइनस tan 30 डिग्री ऑफ होल स्क्वायर लिखा। अब tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या? sin 30 का होता है 1/2 और cos 30 का क्या होता है √3/2, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से tan का आपका लर्न कर लो, 0, 1/√3, 1/3 और जो है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 90 का कुछ बहुत आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 × 1/√3 आपका न्यूमरेटर आया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/√3 ऑफ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बारीकी से तो आएगा 2/√3, ये न्यूमरेटर्स आएगा 1 माइनस 1/3, ये आपका डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर जो है 1 आएगा, √3 का स्क्वायर जो 3 आएगा। अब डिनोमिनेटर क्या क्या सॉल्व करोगे? 2/√3 अपान 3 बन जा 3 माइनस 1/3। फिर वही रूल आएगा, फर्स्ट अपान सेकेंड अपान थर्ड अपान फोर्थ। तो क्या आएगा इसका आंसर? इज इक्वल टू 2 × 3, क्योंकि ये लास्ट का एक साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसको भी तो अभी सॉल्व करोगे। अब इज इक्वल टू 2/√3 अपान 2/3, तो 2 × 3 अपान 2 × √3। यह आपका 2 कैंसिल हुआ। अब 3 को क्या करोगे? √3 में लिख सकते हो, √3 × √3 अपान √3, एक कैंसिल हुआ, आएगा √3। अब क्या देखोगे? जो चॉइस आपका है क्या वह 30√33 दिया है? नहीं, वह लिखा है cos 60 ए का है, बी का sin 60 और tan का 60 और sin का 30। तो √3 किसका आएगा? tan 60 का आएगा, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। और इसका चॉइस जो होगा ए बी सी डी में है, ए बी सी और डी। तो सी वाला जो है आपका tan 60 दिया हुआ है, तो ये आपका राइट हो गया। अब आपका जो होता है, ये आपका 4 चॉइस दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो या तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो, इसको भी आप सॉल्व करना ही होगा।
सॉल्व करने के बाद में, लेकिन इसका 1 में क्या था आंसर था ये क्लियर नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 ऑप्शन दिया है उसी में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, आंसर तो कुछ और आ रहा है। फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री में लाओगे, ट्रिग्नोमेट्री उसका रेशियो एंगल क्या होगा उसके बेस में तब जाकर के आपका राइट हो गया है ना। डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी है जब आपके पास ट्रिक आएगा और उसमें अलजबरा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस माइनस एलसीएम वगैरह जब आप कर पाओगे तब आपको बहुत ही आसानी से, और प्रैक्टिस करिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है ना एग्जाम्पल्स में 2-3 सवाल हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ tan कुछ भी आपका tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और कंडीशन क्या किया है, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा कंडीशन है a ग्रेटर देन b। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, यानी एंगल a और एंगल b करोगे। अब देखोगे कोई भी अगर आपका ट्रायंगल्स लेते हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स लिया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर एग्जांपल्स लिया तो एक आपका जैसे A आया और B आया, ये एंगल C हो गया, तो C तो ऑलरेडी 90 होता है, और किसी भी ट्रायंगल्स का सम ऑफ द ऑल एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये तो 90 हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू का एडिशन, एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो 90 होगा या 90 या 90 से इक्वल दिया है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, तो ये आप इक्वल है, तो A प्लस बी इक्वल टू 90, और उसमें कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि A ग्रेटर देन B, A बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि सिंस tan a प्लस बी, फर्स्ट कर दिया tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब देखो tan यहाँ दिया हुआ है, तो यह tan का √3 कितने डिग्री का √3 होता है, tan का ही, क्योंकि tan दिया तो tan का ध्यान देना, या यहाँ पर साइन देगा तो इधर साइन का क्या होगा, कास दिया तो कास का, कोसेक दिया तो कोसेक का, सेक दिया तो सेक का, काट दिया तो काट का, जिसको दिया tan का दिया तो tan का कितने का होगा, तो tan का क्या होता है, 0 का जो होता है 0, 30 का क्या होता है 1/3, 45 का क्या होता है 1, और √3 का क्या होता है tan 60 का √3 होता है। तो क्या आएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, √3 को tan के बेस पे हमने क्या लिखा, √tan 60, तो tan देयरफॉर कंपेयर करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड दिया है आल्सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आप बताओ, अगर यहाँ tan दिया है तो यहाँ पर tan का देखेंगे कि tan का कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया, ज़रा सोचो, तो क्या आएगा कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री,
तो देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन जो है आपका 2 आ गया। कितना इजी है। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग क्योंकि ऐड करोगे दोनों का कोफिशिएंट ए और बी, ए माइनस बी का सेम है, तो एडिंग 1 और 2 को जोड़ दोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, वी गेट। जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो इसको सर्कल बना देते हैं, ऐसे नहीं लिख दो कि इक्वेशन 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। इक्वेशन 2 ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके बाद में आपको इस तरह से सर्कल बना रखें। ऐड करते हैं तो पहले ऐड कर लीजिए, इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहले इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप देखोगे ये आपका कैंसिल हुआ। a प्लस ए मतलब ए का कोफिशिएंट 1 और प्लस 1, 1 क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितना आएगा, 90 डिग्री। इसलिए a इक्वल टू 90 डिग्री, 2 नीचे आएगा तो आएगा 90/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना ये हो गया। अब a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें। हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन सावधानियां क्या होगा, माइनस से, माइनस मतलब होता है कर्ज, कर्ज से सब लोग डरते हैं और सब लोग सोचते हैं हम धनवान हो जाएं, हमारे पास जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। तो इस तरह से रखने के बाद आप हम इक्वेशन 1 और 2, ये 1 में भी रखो 2 में भी रखो, लेकिन बेटर क्या होगा कि चूँकि a प्लस बी दिया हुआ है तो हम a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, a का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर b निकालना है तो b इधर आएगा, 45 को उस साइड लेके जाना है। एक दोस्त है 45 और 60 ये नंबर है, और नंबर जो है एक अपना दोस्त तो है। जैसे भी आपका बच्चे आ गए गांव से, एक ही गांव के बच्चे हैं लेकिन उनका सेक्शन अलग है, कोई बच्चा जो है 9th में है, कोई बच्चा 10th में है। लेकिन जब आपका घर की छुट्टी होती है तब वह अपने अपने दोस्तों के साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर कंडीशन है बी तो आपका ये है 45 जो है इस साइड जाएगा, लेकिन जब अकेला जाता है तो वह अपना साइन चेंज करता है। इसका साइन क्या है, लेफ्ट में साइन होता है, बी का साइन प्लस, और 45 का साइन नहीं दिया तो इसका प्लस होता है। ये प्लस हो गया तो ये आपका इधर जाएगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान देना, पहले 45 लिख देंगे और आपका 60 लिख दो। नहीं, 45 और 60 आपके दोस्त हैं, ध्यान देना। जब 2 कुर्सी पर है, एक कुर्सी पर आपको बैठो, एक कुर्सी खाली है तो बोलोगे ठीक है आप आ जाओ, तो आप उस जो कुर्सी खाली है उसको आप बैठ जाओगे। एक ही नहीं उठ करके बोलोगे कि यहाँ आप बैठो, यहाँ पर आप बैठो। दोस्त हैं, अगर आपके मम्मी पापा हैं, आपके सर हैं, टीचर्स हैं और आपके बड़े लोग हैं तब आप उनका आदर देना। लेकिन यह है 45 और 60 आपका जो है दोस्त हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मिस्टेक होते हैं। डायरेक्ट लड़के पहले 45 लिख देंगे माइनस 60, तो ये पहले क्या बचेगा, इधर पर 60 तो आप लिखोगे ही, अपनी कुर्सी पर बैठोगे, इसको जाएगा इस साइड माइनस 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री।